नमो नमः बच्चों। आज मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका एक बार फिर एक नई वीडियो को लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अपने चतुर्थ पाठ क्रीड़ा स्पर्धा। बच्चों, क्रीड़ा कहते हैं खेल को और स्पर्धा कहते हैं प्रतियोगिता। तो इस पाठ में हम विभिन्न प्रकार की खेल संबंधी प्रतियोगिताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम जल्दी से पढ़ लेते हैं कि हम इस पाठ में किन किन बातों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला आता है हमारा क्रीड़ायाः वर्णनम। हम क्रीड़ा का वर्णन पढ़ेंगे कि इस पाठ में हम किस प्रकार की कौन कौन सी क्रीड़ाएं हैं। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे सर्वनाम प्रयोगः। सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं जिनका प्रयोग इस पाठ में किया गया है। और तीसरा हम पढ़ेंगे भविष्यत काल के बारे में। भविष्यत काल के लिए हम संस्कृत में लिट लकार का प्रयोग करते हैं, जिसका इस पाठ में बहुताया प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, अब चलिए सर्वनाम पदों के बारे में हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रथम पाठ में पढ़ा था एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में एतः, एतौ, एते, सह, तौ, ते, ये था हमारा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में पास और दूर के लिए। और दूसरा पाठ हमारा था अकारांत स्त्रीलिंग, जिसमें हमने पढ़ा था एषः, एते, एताः, सा, ते, ताः। ठीक है। और नपुंसकलिंग तीसरे पाठ था हमारा अकारांत नपुंसकलिंग, जिसमें हमने एतत्, एते, एतानि, तत्ते, तानि इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है बच्चों, अब ये थे हमारे सर्वनाम पद। अब आगे इस पाठ में हम पढ़ेंगे अस्मद और युष्मद। ये सर्वनाम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। अस्मद के रूप चलते हैं अहम। ठीक है, अहम, आवाम, वयम। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में हम क्या बोलते हैं? अहम शिक्षक, मैं शिक्षक हूँ। अहम का प्रयोग मैं के लिए होता है। त्वम छात्रः, त्वम अर्थात तुम छात्र हो। अहम बालिकाः, मैं बालिका हूँ। त्वम शिक्षिका, तुम शिक्षिका हो। ठीक है, अस्मद और युष्मद के रूप अहम और त्वम के रूप में चलते हैं। ये था एक वचन। और आगे हम देख लेते हैं द्विवचन में हम कैसे प्रयोग करेंगे। आवाम युवकौ, यहाँ द्विवचन के लिए युवकौ दो युवक है, तो उसके लिए प्रयोग किया है आवाम। तुम दो युवक हो। युवाम बालकः, आवाम हम दो, युवाम तुम दो बालक हो। आवाम बालिके, हम दो बालिका हैं। युवाम शिक्षिके, तुम दो शिक्षिका हो। ठीक है, यहाँ दो के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब बहुवचन के लिए क्या प्रयोग करेंगे? वयम। वयम मतलब हम सब युवक हैं। वयम युवकाः। यूयम बालकाः, तुम सब बालक हो। वयम बालिकाः, हम सब बालिका हैं। यूयम शिक्षिकाः, तुम सब शिक्षिका हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने अस्मद और युष्मद का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन करा। तो चलिए अब हम पाठ की तरफ चलते हैं। यहाँ पे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ छात्र आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। तो सबसे पहले हुमा क्या कहती है? यूयम कुत्र गच्छत। यूयम अर्थात तुम सब कहाँ जा रहे हो। उसका उत्तर देते हुए इंदर क्या कहता है? वयम विद्यालयम गच्छामः। हम कहाँ जा रहे हैं? हम विद्यालय में जा रहे हैं। ठीक है। फेकन, फेकन क्या कहता है? तत्र क्रीड़ा स्पर्धा सन्ति। वहां पर क्या है? क्रीड़ा स्पर्धा है। क्रीड़ा स्पर्धा अर्थात खेल प्रतियोगिताएं हैं। वयम अपि खेलिष्यामः, हम सब भी खेलेंगे। अब यहाँ पे जो खेलिष्यामः है बच्चों, इसमें भविष्यत काल अर्थात लिट लकार का प्रयोग किया गया है। फिर आगे रामचरण क्या कहता है? किम स्पर्धा केवलम बालकेभ्यः एव सन्ति। क्या ये स्पर्धा केवल लड़कों के लिए ही है? उसका उत्तर देते हुए प्रसन्ना क्या कहती है? नहीं, बालिका अपि खेलिष्यन्ति। नहीं, लड़कियां भी खेलेंगी। खेलिष्यन्ति किसका प्रयोग किया गया है? प्रथम पुरुष
बहुवचन, ठीक है, लृट लकार का प्रयोग किया गया है। उसके बाद रामचरण फिर क्या कहते हैं, किम यूयम सर्वे एकस्मिन् दले स्तः अथवा पृथक पृथक दले। क्या कह रहा है, क्या तुम सब एक ही दल में हो अथवा अलग अलग दल में हो। दल अर्थात यहाँ पे टीम से है, ठीक है। तो रामचरण क्या कह रहा है, क्या तुम सब एक ही टीम में हो या अलग अलग टीम में हो। तो प्रसन्ना उसका उत्तर देते हुए क्या कह रही है, तत्र बालिका बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति। वहाँ लड़कियां और लड़के मिलकर खेलेंगे। खेलिष्यन्ति भी क्या है, बहुवचन का प्रयोग किया गया है, ठीक है। फेकन, फेकन क्या कह रहा है अब, आम बैडमिंटन क्रीडायां मम सहभागिनी जूली अस्ति। फेकन क्या कह रहा है कि हाँ, बैडमिंटन क्रीड़ा में मम मेरी सहभागी कौन है, जूली अस्ति। जूली जो है एक लड़की है, वो उसकी सहभागी है, किसमें, बैडमिंटन क्रीड़ा में, ठीक है। तो आगे प्रसन्ना क्या कह रही है, एतत् अतिरिक्तम कबड्डी नियुद्धम क्रिकेटम पादक कंदुकम हस्तकंदुकम चतुरंगम इत्यादि स्पर्धा भविष्यन्ति। इसके अतिरिक्त कौन कौन सी क्रीड़ा स्पर्धा हो रही है, कबड्डी, नियुद्ध, नियुद्ध कहते हैं जूडो को, ठीक है, क्रिकेट, क्रिकेट अर्थात क्रिकेट, पादक कंदुकम, पादक कंदुकम अर्थात फुटबॉल, हस्त कंदुकम अर्थात वॉलीबॉल जो हाथ से खेली जाती है, पादक मतलब जो पैर से खेली जाती है, चतुरंगम, चतुरंगम कहते हैं चेस को, ठीक है, इत्यादि, इत्यादि स्पर्धाएं भी भविष्यन्ति होंगी। ये सारी क्रियाएं, क्रीड़ा स्पर्धा भी होंगी। उसके बाद इंद्र क्या कह रहा है, हुमे किम त्वम न क्रीडसि, हुमा क्या तुम नहीं खेल रही, तव भगिनी तू मम पक्षे क्रीडति। तव अर्थात तुम्हारी, भगिनी अर्थात बहन तो मम मेरे पक्षे, पक्षे कहते हैं फेवर, मेरे पक्ष में खेलती है। तो हुमा क्या कहती है, नहीं, मह्यम चलचित्रम रोचते, मुझे क्या, मह्यम अर्थात मुझे, चलचित्रम, चलचित्रम कहते हैं सिनेमा को, कि मुझे तो सिनेमा पसंद है, रोचते अर्थात पसंद है। परम अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि, परंतु यहाँ मैं केवल दर्शक रूप में ही रहूंगी, स्थास्यामि अर्थात रहूंगी। उसके बाद फेकन क्या कह रहा है, फेकन कहता है, अहो पूर्णः कुत्र अस्ति, पूर्ण एक मित्र का नाम है उनके, तो कहता है पूर्ण कहाँ है, किम सह कस्यामपि स्पर्धायां प्रतिभागी नास्ति, क्या वह किसी भी खेल प्रतियोगिता में प्रतिभागी नहीं है। उसके बाद रामचरण क्या कह रहे हैं, सह द्रष्टुम न शक्नोति, वह देखने में समर्थ नहीं है। द्रष्टुम होता है देखने में, शक्नोति अर्थात समर्थ, वह देखने में समर्थ नहीं है। तस्मै अस्माकं विद्यालय पठनाय तु विशेष व्यवस्था वर्तते, हमारे विद्यालय में उसके पढ़ने के लिए, पठनाय अर्थात पढ़ने के लिए तो विशेष व्यवस्था है। परम क्रीड़ाए प्रबंधम नास्ति, पर खेलने के लिए कोई भी प्रबंध नहीं किया गया है, ठीक है। उसके बाद हुमा क्या कहती है, अयम कथम अपि न न्याय संगत, यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, न्याय संगत कहते हैं उचित। पूर्णः सक्षमः, पूर्ण जो है वो सक्षम है किसी भी कार्य को करने में। परम प्रबंधनस्य अभावात् क्रीडितुम न शक्नोति, परंतु प्रबंधन के अभाव के कारण वह खेलने में समर्थ नहीं है, अर्थात वो बच्चा देखने में असमर्थ है,
उसके लिए विद्यालय में पढ़ने की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन खेलने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ये सारी बातचीत कौन कर रहे हैं? विद्यार्थी अपने एक सहपाठी के विषय में के बारे में कर रहे हैं, जिसका नाम पूरण है। तो इंदर क्या कहता है? अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति। हमारे ऐसे इस प्रकार के अनेक मित्र हैं। विद्यालय में बहुत सारे इस प्रकार के मित्र हैं। वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि, परंतु वे अन्य समर्थ हैं। अन्य समर्थ अर्थात डिसेबल, ठीक है, डिसेबल पर्सन है। तो वो कुछ ऐसे पर्सन है। फिर उसके बाद फेकन क्या कहता है? अतः वयम सर्वे प्राचार्य मिलामः। इसलिए वयम, हम सबको क्या करना चाहिए? प्राचार्य से मिलना चाहिए। तम कथयामः, उनको कहना चाहिए। शीघ्रमेव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति, और जल्दी ही उनके लिए ये व्यवस्था हो जाएगी। तो बच्चों ने क्या करा? आपस में बातचीत करते हुए क्या करा? अपने जो ऐसे मित्र हैं जो खेलने में समर्थ नहीं है, उनके लिए प्राचार्य से बात करने की विचार किया है। ठीक है, तो बच्चों आज हमने इस पाठ में 3 चीजें पढ़ी। ठीक है, विभिन्न प्रकार के खेलों के बारे में, और सर्वनाम पदों के बारे में, ठीक है, और भविष्यकाल के बारे में। तो आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से अपना ये पाठ समझ आ गया होगा। अगर आपको उसके बाद भी नहीं समझ आता तो प्लीज़ आप दोबारा से वीडियो को देखिए, ध्यान से समझिए, और उसके बाद भी अगर नहीं आता तो तब तक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।